अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा सलाम। और जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूँ वो टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि ऐसी कोई भी मार्केटिंग जो कि सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू की जाए, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। अच्छा जी, अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या है। इसको किस तरह किया जाता है, अब मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेश्चन्स वगैरह हैं, तो आप काइंडली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन्स के आंसर भी साथ-साथ आपको देता रहूँगा। अच्छा जी, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग को आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त दुनिया की जो सबसे बेहतरीन स्किल्स में से एक स्किल है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स में ही आता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह इन चैनल्स के थ्रू अपने बिज़नेसेस को प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह इन चैनल्स के थ्रू आप अपने बिज़नेसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये दुनिया के ऐसे चैनल्स हैं कि जहाँ पर आप ईज़िली किसी भी छोटे से छोटे स्मॉल स्केल के बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो बहरहाल नाम से तो पता लगता है कि यार आपने फ़ेसबुक के ऊपर आना है और फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट करना है और ये बहुत ईज़ी काम है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, जो सीखने वाली है, वो है स्ट्रैटेजी मेकिंग। अगर आपको किसी भी ब्रांड को लेके उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी आएगी, तो आप वो मार्केटिंग सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। नंबर 1, स्ट्रैटेजी मेकिंग। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वो होती है उसके बाद एड्स मैनेजमेंट। अगर आपको अपने एड्स जो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे चलाते हैं या ट्विटर पे चलाते हैं, उसकी मैनेजमेंट अगर करना नहीं आती होगी, तो फिर भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को उस तरीके से नहीं लेके जा सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर होती है, वो ग्राफ़िक्स होते हैं। अगर आपके ग्राफ़िक्स आई कैचिंग नहीं होंगे, अगर आपके ग्राफ़िक्स प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहे होंगे, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट नहीं उठा सकते। चौथी चीज़, वो होता है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट जो कि आपका इमेज के ऊपर कंटेंट आता है और आपके कैप्शन में कंटेंट आता है, अगर वो कंटेंट भी प्रॉपर प्रीसाइज और प्रॉपर आई कैचिंग नहीं होगा या कॉल टू एक्शन नहीं होगा, तो देन आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग सारी वेस्ट हो जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको जी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो है मलक सनाउल्लाह ने पूछा है, सर एनी जी, जी बिल्कुल, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज़ करवाते हैं। पीएनओ ट्रेनिंग्स जो है पायनियर इंस्टीट्यूट है सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स में। आप हमारी वेबसाइट pnvtrainings.com पे जाकर आप ये सारी ट्रेनिंग्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो सीखने वाली है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ये स्किल को अपने पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके ब्रांड्स हैं, जिनके बिज़नेसेस हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अपने बिज़नेसेस को प्रमोट करें और कम से कम पैसों में। अभी देखा जाए, अगर अगर हम एक चीज़ अगर हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुनिया के अंदर कोई भी हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पाकिस्तान में अगर आप बिज़नेसेस को जनरेट करते हैं और उसके लिए मार्केटिंग अगर करते हैं, तो आपकी सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है, वो जो शो होती है, वो आपके अगर हम ले लें, वो आपकी लीफलेट्स होते हैं, जिनको कहते हैं ब्रोशर्स भी। अगर एक ब्रोशर आप डिज़ाइन करते हैं और ब्रोशर को डिज़ाइन करा के प्रिंट करवाते हैं, तो मिनिमम 1000 ऑफसेट प्रिंटिंग पे होते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में तो आप सोचिएगा भी ना, वो तो बहुत ज़्यादा महँगा होता है। 8,000 से 10,000 टोटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेकर आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, यानी कि 10,000 बाद भी आपको ये पता नहीं है कि वो ब्रोशर जो है, वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं या सही बंदे तक पहुँचाए भी जा रहे हैं।
लेकिन आप फेसबुक मार्केटिंग, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आते हैं, उसमें एक चैनल की तरफ आते हैं जिसको हम फेसबुक मार्केटिंग कहते हैं। और फेसबुक मार्केटिंग में अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हैं तो वो मिनिमम मिनिमम 150 रुपीज से 120 से 150 रुपीज तक वो आपका ऐड स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी भी दुनिया का सबसे चीपेस्ट मार्केटिंग टूल है। हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि दूध से लेकर कोई भी बड़ी कंपनी का ब्रांड तक, अब सबको सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रेजेंस की जरूरत है। और इस प्रेजेंस के लिए आप सबसे पहला क्या काम कर सकते हैं, आप ये स्किल सीखें। ये स्किल बहुत आसान है, बस इसमें क्या चाहिए, आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए। जैसे ही आपके पास ये स्किल आ जाती है, आप इस स्किल की मदद से आप जो है मुख्तलिफ जो है आपके ब्रांड्स हैं उनके पास अपना प्रपोजल लेके जा सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। आप उनको ये बता सकते हैं कि ये स्किल आपको आती है, आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेजेस को मैनेज करवाया जाए। जब आप ये पेजेस मैनेज कर रहे होंगे तो आपको रिटेनरशिप की अमाउंट की शक्ल में आपको मंथली सैलरी देंगे। ये सैलरी नहीं होगी, इसको दूसरे वर्ड में रिटेनर अमाउंट कहते हैं, यानी कि आपके सर्विसेज के चार्जेस। तो एक तो आप अपना बिजनेस फॉरन से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्किल आपने सीखी, और स्किल सीखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप फौरन से पहले मुख्तलिफ ब्रांड्स के पास जाएंगे और वहां से छोटे ब्रांड से स्टार्ट करेंगे और उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। जब आप छोटा ब्रांड, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि छोटा ब्रांड में आपको शुरू में सीखने का मौका मिलेगा, आपके पास गलती के चांसेस भी होंगे। आप उस ब्रांड से सीखेंगे और जब आप सीखते जाएंगे तो दूसरा आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपका पोर्टफोलियो और प्रोफाइल बनने लग जाएगा। जब आपका पोर्टफोलियो और प्रोफाइल बनने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेसेस जो हैं आपके लिए आगे वैल्यू एडिशन देंगे। और एक अच्छा क्लाइंट आपको आगे आने वाले टाइम में 15 नए क्लाइंट देता है, ये एक मार्केट सर्वे है। और एक बुरा क्लाइंट आपके 25 क्लाइंट आने वाले टाइम के अंदर खत्म करता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आपको कि आप जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त ये सबसे बेस्ट टाइम है बिजनेसेस के लिए कि अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के चैनल्स को सीखना शुरू कर दें, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, जिसके अंदर आपके पास जितनी भी दूसरी टेक्निक्स है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ये सारी ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल्स हैं। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। आप गूगल एडवर्ड्स सीख सकते हैं। तो ये सारी बेसिकली डिजिटल स्किल्स है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग से करें। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर अब हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड, हर कपड़े वाले को, हर जूते वाले को इस बिजनेस की सख्त जरूरत है। अच्छा, हम क्वेश्चंस को साथ साथ लेते चलेंगे। सुभाष कुमार कह रहे हैं कि डोमेन एंड होस्टिंग कैसे लेते हैं। देखिए, दो तरीकेकार होता है डोमेन और होस्टिंग को लेने का। एक तो तरीकेकार ये होता है कि आप डायरेक्ट GoDaddy से जाके परचेज कर लें। और सबसे इंटरनेशनल अगर लेवल पे जाएं तो GoDaddy सबसे बेस्ट है। आप इजीली उसको पेमेंट करें, वो आपको जो है डोमेन नेम भी आपको इशू कर देगा और होस्टिंग भी इशू कर देगा। लेकिन मैं आपको शुरू में ये रेकमेंड नहीं करूंगा। रेकमेंड मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि डोमेन, अगर आप होस्टिंग आप इंटरनेशनल GoDaddy वगैरह या किसी और ब्लू होस्ट वगैरह से लेते हैं तो आपको वहां पर कम्युनिकेशन गैप का मसला आ सकता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, शुरू में अगर आप स्टार्टअप है और आप अपना बिजनेस शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं छोटे लेवल से, तो आप किसी भी लोकल होस्टिंग कंपनी से आप ये डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। वो आपको क्या करेंगे कि आपको लोकल, आपको आपके मोबाइल फोन और SMS के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आपको पूरी की पूरी सर्विसेज, और आपका अगर कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व कर देंगे, जिसको आप जाके खुद भी विजिट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी भी लोकल सर्वर कंपनी से आप गूगल पे जाएं और वहां पर लिखें जो है वो डोमेन होस्टिंग की कंपनी 1001 आ जाएगी। वैसे लाहौर के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनीज है। वेबसोल भी एक जो IT टावर में है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। वो अच्छे, एक अच्छा जो है पुराना नाम है लाहौर के अंदर। और बाकी सिटीज़ के अंदर अब वो भी ऑलरेडी मतलब जो है वहाँ पर लोकल में अगर नहीं है तो वो पाकिस्तान की किसी भी सिटी से वो होस्टिंग और अपनी डोमेन ले सकते हैं। अच्छा, कदीर हुसैन मुगल का क्वेश्चन है जी, कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंटेंट के बारे में सबसे चीज मशहूर है, गूगल तो इसको कहता है कंटेंट इज अ किंग। अगर कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ही पूरी की पूरी आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बेस कर रही होती है। अगर आपका कंटेंट जो है अगर ठीक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है किसी भी किस्म का प्रॉपर तरीके से कोई भी पोस्ट का डिजाइन उस हिसाब से कंटेंट को डिजाइन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंटेंट आपकी बेस कर रही होती है कैप्शन के ऊपर, कंटेंट बेस कर रही होती है इमेज के ऊपर। आपका जितना भी कम्युनिकेशन चल रही होती है वो कंटेंट बेस चल रही होती है।
तो किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि उस कंटेंट की बेस के ऊपर ही आपकी ग्राफिक डिजाइन हो रहा होता है और आपकी सारी स्ट्रेटजी बन रही होती है। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कदीर। इसके लिए आप जो है ना वो कंटेंट को लाजमी आपने एक अच्छा कंटेंट यूज करना है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप साथ साथ मेरे से पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोगों को जो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है वो भी साथ साथ आपका चलेगा। बहरहाल नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो लोकल मार्केट में तो आप सीख के उससे पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप उससे पैसा कमा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीकेकार ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स सीखने के बाद जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, इन तमाम चैनल्स के ऊपर आप जाकर आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आप इन चैनल्स के ऊपर पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि लेकिन शुरू में ये कहना बहुत आसान होता है कि चैनल क्रिएट कर ले और पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको शुरू में अपने अकाउंट की प्रोफाइल को क्रिएट करके उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, जिसमें आप शुरू में छोटी-छोटी असाइनमेंट होता उठाते हैं और अपनी प्रोफाइल को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब आपकी प्रोफाइल जो है थोड़ी असाइनमेंट्स और उसकी रेटिंग और उसकी जो है बेसिकली क्वालिटी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, आपकी प्रोफाइल मेंटेन होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको आस्ता-आस्ता बड़े क्लाइंट भी मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेहरुनिसा कह रही हैं कि बट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस एंड रिस्क एज़ वेल, फेसबुक एंड देयर इज़ नो प्रॉपर चैट सपोर्ट, सो व्हाट इफ और कस्टमर ऐड अकाउंट गेट डिसेबल बिकॉज़ फेसबुक इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। तो मेहरुनिसा आप उसमें क्या जानना चाह रही हैं कि चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं? आप इसमें क्या आपको इश्यू आ रहे हैं? कि आपको फ़ेसबुक को प्रॉपर चैट सपोर्ट के बारे में अगर आप जानना चाह रही हैं, तो चैट सपोर्ट के बारे में बताता चलूँ। फ़ेसबुक का अब बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ीचर आ चुका हुआ है कि आप ऑन डिमांड कॉल भी कर सकते हैं। यानी कि आप फ़ेसबुक के पास जाएँ, फ़ेसबुक की एड सपोर्ट में एक ऑप्शन होती है ऑन डिमांड कॉल। अगर आप ऑन डिमांड कॉल के ऊपर अपना कॉल को फ़ीचर करते हैं, तो ऑटोमैटिकली फ़ेसबुक जो है आपके उसका रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल भी करता है। अगर वो चैट के ऊपर भी अवेलेबिलिटी उसकी वो भी मौजूद होती है, वो आपको विदिन 24 से 48 आवर्स आपको रिप्लाई करता है। तो इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कोई है तो ऑन डिमांड कॉल जो है फेसबुक के ऊपर आप जाके वो कर सकते हैं और वो आपको कॉल आती भी है। मुझे जब भी इश्यू आए हैं तो मैंने इस हिसाब से अपना रिज़ॉल्व करवाया। अगर आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाए तो देखिए सबसे पहली तो चीज़ है कि ऐड अकाउंट डिसेबल किस वजह से हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई फेसबुक की पॉलिसी या उसकी वायलेशन ही आपने अंडरस्टूड सी बात है वो आपने की होगी। पहली तो बात है कि आप फेसबुक को ऑन डिमांड कॉल के ऊपर ले जाके आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके जो है फेसबुक के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। अगर कोई आपकी जो जानबूझ के अगर आपसे नहीं हुई कोई पॉलिसी वायलेशन, तो फिर आपको फेसबुक से रिक्वेस्ट करके आप उसको डिसेबल करवा सकते हैं और उसका तरीकेकार सपोर्ट में मौजूद है। लेकिन अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बिजनेस मैनेजर में जाके आप नया अपना हेड अकाउंट बना लें, वो तो आपका उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, आप लोगों के पास अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है हम ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके मेरा नंबर ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस पे भी गाइड कर दूँगा, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के हवाले से, तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कि आप फाइवर और फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर भी जाकर अपने अकाउंट्स क्रिएट करें और अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद आप जो है डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए आप वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। अच्छा जी, मेहरुनिसा पूछ रही हैं कोई ग्रेट सो हाउ टू गेट एक्सेस ऑन ऑन डिमांड कॉल। ऑन डिमांड कॉल की एक्सेस के लिए आपको फेसबुक की सपोर्ट के अंदर एक सेक्शन होता है, वहाँ पर जाकर आप अगर मैं आप ऐसा कीजिएगा कि आप मेरे जो है प्रोफाइल पे मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो वैसे भी अगर आप खुद भी देखना चाहें तो आपके पास एड मैनेजर के अंदर एक ऑप्शन होती है जो बेसिकली फेसबुक सपोर्ट के नाम से होती है। वहाँ पर जाकर उनके पास ऐड जो आप कर सकते हैं डिमांड ऑन कॉल की ऑप्शन। और भी किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है कोई इश्यू आ रहा है फेसबुक के हवाले से तो आप लोग इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दे दूँगा।
वेलकम मेहरून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने क्वेश्चन किया। और कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस आपका? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक शॉर्ट सेशन इसलिए करना चाह रहा था कि एक लोग आप लोगों से इंटरेक्ट भी हो जाए, और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके कि इसको आप कैसे पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन अगर अभी नहीं है, वैसे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि फेसबुक के ऊपर रिजल्ट नहीं जनरेट होता। आप ऐड चलाते हैं लेकिन रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि फेसबुक के ऊपर पैसा लगाने के बावजूद एड्स के ऊपर रिजल्ट जनरेट नहीं होता, कि आप राइट टारगेट मार्केट को सिलेक्ट नहीं कर रहे होते। अब ये राइट टारगेट मार्केट क्या होता है? ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल शूज बनाते हैं और आपकी टारगेट मार्केट जो है, आप टारगेट मार्केट कर रहे हैं ऐसी टारगेट मार्केट को जो कि अब शूज बनाने के अंदर भी फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी A B C, मतलब एक कैटेगरी से मुराद ये है कि उनकी प्राइस जो है 5000 प्लस है, ये 10,000 प्लस है, और आप टारगेट ऐसी मार्केट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी ही 2000 से लो है। तो मुझे बताएं कि 5,000 रुपये का जूता वो लोग क्या खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तो इसी तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपकी टारगेट मार्केट अगर आपकी परफेक्ट है और आपका एड मैनेजर के अंदर आप जाके उसको एड चला रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इससे ये साबित होता है कि आपके पास कहीं ना कहीं चीज़ों की कमी है। जिस तरह के आपको मैंने शूज़ की एग्जांपल दी कि अगर आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट टारगेट मार्केट को चूज करेंगे और उसमें एक ऑप्शन होती है ए बी टेस्टिंग की। ए बी टेस्टिंग क्या होता है कि आप दो तरीके से अपने एड्स को टेस्ट करते हैं। एक 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 ऐड को आप किसी और टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करके एज वाइज, टारगेट वाइज, इंटरेस्ट वाइज, सिटी वाइज आप उसको सिलेक्ट करते हैं, और एक आप अपने टेस्ट करते हैं दूसरे टारगेट जो कैंपेन होती है, जैसे कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक ए जो है जो आपका कैंपेन है, ए कैंपेन, उसके अंदर आपने 18 से 24 साल की एज को सिलेक्ट किया, जबकि जो बी कैंपेन है उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल 18 से 34 साल की एज को सिलेक्ट किया। तो जब आप इन दोनों के ऊपर ऐड चलाएंगे, सबसे पहले आपने ऐड चलाने से पहले इन दोनों कैंपेन्स के ऊपर 500 जो है बजट स्पेंड करके आपने ए बी टेस्टिंग करनी होती है। जब ए बी टेस्टिंग आपकी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें से आपके पास परफेक्ट और एग्जैक्ट ऑडियंस आ जाती है। जब ये ऑडियंस आ जाती है तो आप उस ऑडियंस की बेस के ऊपर जो रिजल्ट जनरेट होता है, अगर आपको ए से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जनरेट हो रहा है और अगर आपको, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बी से हो रहा है, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद जो जिससे सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट जनरेट होता है उसके ऊपर अपनी बाकी कंपेन के सारे पैसे लगा देते हैं। तो मेरी एक एडवाइस उन एडवर्टाइजर्स के लिए है जो कि फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज तो करते हैं, लेकिन अगर वो ए बी टेस्टिंग नहीं करते तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट जनरेट नहीं होते। मेरे ख्याल से आप लोगों को ए बी टेस्टिंग का भी समझ आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि इस वक्त टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी टारगेट मार्केट सही सिलेक्ट नहीं होगी, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। अच्छा, फेसबुक के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल पेज लाइक्स को जनरेट करना है और आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ब्रांड अवेयरनेस का, तो फिर आपके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ये भी डिसाइड करना होता है ऐड चलाने से पहले कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेज लाइक्स है तो आप फिर इंगेजमेंट में जाके पेज लाइक का ऐड चलाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेज लाइक नहीं है तो फिर आप किसी और कैटेगरी में जाएंगे। तो इस तरह डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जी गाइस, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरे ख्याल से आज का सेशन जो है मेरा इसी टॉपिक पे था, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज मैं इस सेशन को आज क्लोज करूंगा। चलिए, कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई मसला नहीं, आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आप हमें जो हमारे चैट बॉक्स में इनबॉक्स कर दें, आपको इंशाल्लाह आपका आंसर भी मिल जाएगा।
और ये है कि आप लोग अपना जो है जितना भी स्पेंडिंग करते हैं फेसबुक पे, क्लोजिंग मैं करूंगा एक मैसेज के साथ कि अगर आप कोई भी अगर अपनी फेसबुक के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं तो स्पेंडिंग को आप प्रॉपर कैंपेन टू कैंपेन वेरी किया करें। आप सारा बजट एक ही कैंपेन को ना दे दिए करें, क्योंकि इस कैंपेन की वजह से आपको ये नहीं मालूम हो पाता कि कौन सी कैंपेन के अंदर आपने कौन से पैसे लगाने थे जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं जनरेट हो सकते। आपको अगर फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन डिपेंड कर रही है कि आपने वीडियो व्यूज को इंक्रीज करना है, तो आप उसके लिए एक स्पेशल जो है बजट को डेडिकेट करें, ना कि अपनी पेज लाइक्स, वीडियो व्यूज या आपकी लीड जनरेशन एड्स हैं तो उन सबका कैंपेन का बजट एक ही जगह पे लगा दें। तो डिपेंड करता है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए कितने पैसे उसके ऊपर लगाने हैं। अगर आप एक ही कैंपेन के ऊपर सारा पैसा लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका सारा जो है डिस्ट्रॉय कर देगा आपकी कैंपेन, और आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो नेक्स्ट दफा आप ना आपके क्लाइंट आपको पैसे जनरेट करके देगा, वो आपको रिटेनर अमाउंट से भी रिमूव कर देगा, और साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप खुद भी नेक्स्ट टाइम उसको जो है लेके नहीं चलेंगे। ठीक है गाइज, आज का मैसेज मेरा इतना ही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।